हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A2 स्टडी सेंटर पे। आशा करता हूँ ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे हम संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है स्थानीय व जातीय मान, ठीक है, उसे डिस्कस करते हैं। जैसे सवाल से डिस्कस करते हैं इसे। जैसे कोई नंबर है 729, उसमें वो नॉर्मली इसमें हम देखते हैं स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। बेसिकली ये हमारा इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये सैकड़े का अंक है। ठीक है, तो जैसे हमसे 7 का वो स्थानीय मान पूछ ले तो हम देखेंगे ये कौन से अंक पा रहा है। तो इकाई दहाई सैकड़े के अंक पा रहा है, 7 लिखेंगे और सैकड़े मतलब 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसका पूछ ले तो 2 गुणा 10 से, क्योंकि ये दहाई का अंक है तो इसमें नॉर्मली 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, और ये इकाई का अंक है 9, 9 में क्या करेंगे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, क्योंकि ये इकाई का अंक है। या फिर ऐसे ना करके जैसे 7 का वो प्लेस वैल्यू पूछ ले तो 7 लिखेंगे, तो आगे देखेंगे कितनी जीरो वो कितनी संख्या आ रही है 2, उतनी जीरो लगा देंगे 1 2। ठीक है, और ये हमारे इस सवाल का मतलब आंसर हो जाएगा। नॉर्मली बस स्थानीय मान किसी भी संख्या का पूछ ले, जैसे मान लो यहाँ लिखा है 6 2 9 4 3 2। अब जैसे 2 का पूछ लिया हमसे स्थानीय मान बताओ तो 2 लिखेंगे, आगे देखेंगे 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, बस ये इसका हमारा स्थानीय वैल्यू मतलब प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, हम जातीय मान देखेंगे। जातीय मान मतलब जातीय में जाति छिपा है। ठीक है, तो बेसिकली इनमें जो है ना नॉर्मली मतलब कंफ्यूजन हो जाता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। तो जातीय मान में मतलब जाति छिपी है। अब 7 की जाति पूछेगा कोई तो क्या हो जाएगी 7 ही हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे 7 के जो जातीय मान होता है 7 ही हो जाता है। फेस वैल्यू 2 की फेस वैल्यू 2 ही हो जाएगी और 9 की फेस वैल्यू 9 ही हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो नंबर होते हैं जैसे कोई भी नंबर लिख दे वो इसमें ही देख लो, इसमें अगर से हमसे वो 9 का फेस वैल्यू पूछ ले तो 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नॉर्मली है बस फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये सवाल दिया है कि 94752 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले 7 का हम स्थानीय मान निकालेंगे। 7 का स्थानीय मान क्या होगा 7, आगे 2 संख्या तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, और 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 का जातीय मान तो 7 ही होगा, बस इनका योगफल निकालना है, दोनों को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 707। ठीक है, और ये हमारे इस सवाल का आंसर होगा। तो स्थानीय और जातीय मान ऐसे ही बस नॉर्मल सा टॉपिक है, ऐसे निकाल लेते हैं। अब आगे जो टॉपिक आता है हमारा यूनिट डिजिट, ठीक है ना, इकाई का अंक, उसे डिस्कस करते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट, ठीक है ना, इकाई का अंक। तो नॉर्मली इकाई का अंक कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मतलब बेसिक देखेंगे इसका, फिर इसके आगे सवाल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे यूनिट प्लेस पे अगर से जैसे हमारा यूनिट प्लेस पे 0 आ जाता है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे 0 आ जाता है, यूनिट प्लेस पे हमारा 0 आ गया तो हमारा इकाई का अंक 0 ही रहेगा। ठीक है ना, इकाई का अंक 0 ही रहेगा। अगर से हमारा यूनिट प्लेस पे 1 आ जाता है तब भी हमारा जो इकाई का अंक है वो 0 वो 1 ही रहेगा। ठीक है ना, मतलब ये जो नंबर होते हैं मतलब अपना जो इनका खुद का यूनिट डिजिट होता है ना, मतलब इकाई का अंक होता है वो खुद का ही होता है। ठीक है ना, और वो ही इनका यूनिट डिजिट होता है। और अगर से यूनिट डिजिट पे 5 आ जाता है तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। अगर से यूनिट डिजिट पे 6 आ जाता है तब भी उसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ये समझ में आया होगा। मतलब जो 1 0 1 5 6 का जो यूनिट डिजिट होता है वो 0 1 5 6 ही होता है, मतलब इनमें कोई भी चेंजेस हमें नहीं करना है। तो देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि 0 1 और 5 6 का जो यूनिट डिजिट होता है वो नो चेंज, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो इकाई का अंक होगा वही, मतलब ये अगर से इकाई के अंक पे आते हैं तो यही इकाई का अंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, परंतु और जो नंबर बचते हैं हमारे तो उनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 की होती है। ठीक है, साइक्लिसिटी से मेरा कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ हमने देखा है कि 2 को हमने 4 बार लिया
तो जैसे 2 की पावर 1 हमारा 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 होता है 16। परंतु जैसे ही हमने 2 की पावर 5 लिया तो यूनिट डिजिट क्या हो गया इसका 2 हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 की पावर 5 को अगर से हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो इसका मतलब होता है कि जो और नंबर्स होते हैं उनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 की होती है। तो ऐसे अगर से कोई बड़ी पावर होगी इन नंबर्स में तो सबसे पहले उसे 4 से सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना, नॉर्मली मतलब। और अगर से जीरो रिमाइंडर बचता है, किसी में जीरो रिमाइंडर बचता है तो उसे 4 के इक्वल रख सकते हैं। जैसे मतलब कोई संख्या पूरी पूरी कटती है उसमें जीरो रिमाइंडर बच रहा है नॉर्मली, तो उसे 4 शेषफल मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार 7 का होता है, इसी प्रकार 8 का। लेकिन जो 4 का और 9 का होता है, अब जैसे 4 का और 9 का देखते हैं हम, 4 और 9, तो सिर्फ 4 और 9 को भी हम 4 की साइक्लिसिटी ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। वैसे तो ये मतलब 2 का होता है, मतलब 2 का होता है, इवन और ऑड का होता है, परंतु इवन और ऑड मानेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम इसे भी एज अ 4 का ही काउंट करके चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मानने के लिए तो इवन और ऑड मान सकते हैं। जैसे इसकी पावर इवन होगी, मतलब सॉरी ऑड होगी तो 4 हो जाएगा, और इवन होगी इसकी पावर तो 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 चौक 16 फिर आगे लेंगे तो मतलब नॉर्मली हो जाता है, तो इसीलिए हम जो है इसे भी 4 का ही लेके चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब क्या मेरे कहने का मतलब ये था कि 4 की पावर अगर से मान लो ऑड आ रहा है, मतलब 1 आ गया तो ये 1 ही रहेगा। अब 4 की पावर 2 ले लिया हमने, 4 की पावर 2 हमारा इवन होता है, ठीक है ना। तो इसे क्या लेंगे, 4 चौक 16। अब जैसे हमने 4 की पावर 3 लिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौक 64, इसका मान कितना आ गया, 4 ही आ गया। तो इसलिए इवन ऑड का मसला होता है बस इसमें, ठीक है। तो अगर से इसकी पावर ऑड आती है, मतलब इसकी पावर अगर से ऑड आती है तो इसका जो यूनिट प्लेस का जो अंक होता है वो 4 होता है, और अगर से इवन आती है तो इसका जो यूनिट प्लेस का अंक होता है वो 6 होता है। परंतु इसे भी एज अ 4 ही काउंट कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, सवाल हमारा सही ही होगा। तो अब इस पे बेस्ड सवाल डिस्कस करते हैं। बस ये मतलब बेसिक था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इस पे जो सवाल हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सवाल करने का तरीका क्या है नॉर्मली आएगा फ्रेंड्स, ये सवाल देखते हैं। तो इसमें हमें यूनिट डिजिट का अंक बताना है, ठीक है। बड़ा सा सवाल है, इतना बड़ा लग रहा है परंतु ऐसा कुछ है नहीं, बस यूनिट डिजिट बताना है। तो इसमें बस यूनिट डिजिट का अंक ले लेंगे। जैसे इसमें यूनिट डिजिट का अंक क्या है हमारा 6, और इसमें क्या है 3, ठीक है, क्योंकि आगे की संख्या 5 5 सेम ही है इसमें, तो बस इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9 ही हमारा यूनिट डिजिट का नंबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें बड़े से नंबर है, इनमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो इसे कैसे करेंगे, जैसे पहले तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5, ये भी 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट उठाएंगे, इसका यूनिट डिजिट 2 और इसका यूनिट डिजिट 3, और यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6, और 6 ही हमारे इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। जैसे हमारा तीसरा सवाल है, बड़ा सा सवाल दे रखा है और इसमें हमें नॉर्मली इकाई का अंक फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने बताया था जो 1 0 1 और 5 और 6 का जो यूनिट डिजिट होता है वो सेम होता है, ठीक है ना, मतलब इनका यूनिट प्लेस का जो डिजिट होता है वो चेंज नहीं होता है। अब देखेंगे तो जहां भी जैसे 5 और 6 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन हो, जैसे 5 एंड 6 आ जाए और उनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो तो 30 हो जाएगा, मतलब जो यूनिट डिजिट है वो 0 हो जाएगा। अब यूनिट डिजिट 0 होते ही हर मान क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो नॉर्मली फिर क्या आ जाएगा इसका आंसर 0, ठीक है। तो बस वही बताना चाह रहा हूं मैं। अब जैसे इसकी पावर क्या है मतलब नहीं, इसकी पावर क्या है मतलब नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 6 आ रहा है तो इसका यूनिट डिजिट 6 ही हो जाएगा, ये 5 आ रहा है तो इसका यूनिट डिजिट हमारा 5 ही हो जाएगा, ठीक है। और से किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ये निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि और निकालेंगे फालतू टाइम ही वेस्ट करेंगे अपना। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छंग 30, यूनिट डिजिट के आगे 0। अब मानो कोई नंबर निकाला भी, जैसे अब 1 का हमारा यूनिट इकाई का अंक 1 होता है, अब 1 की मल्टीप्लाई कर से हम 0 से करेंगे तो आएगा तो 0 ही ना, तो इसीलिए कोई भी और अदर अंक निकालने की जरूरत नहीं है। कहीं भी अगर से सवाल में 5 और 6 मिल जाए और उसका मल्टीप्लाई हो रहा हो और यूनिट डिजिट पूछा हो तो नॉर्मली क्या लिख देंगे, यूनिट डिजिट 0, ठीक है। और यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे अगला सवाल हमें दिया है तो पहले देखेंगे कहीं
5 और 6 का मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं 5 और 6 का मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। तो यहाँ से यूनिट डिजिट उठाएंगे 5, यहाँ से हम इकाई अंक उठाएंगे 6, और 5 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारा 0। ठीक है, नॉर्मली यही इस सवाल का आंसर था, आगे कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे इस सवाल से एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि हमसे कहीं यूनिट डिजिट का अंक पूछा है तो बस यूनिट डिजिट की ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और अंक से पूरे अंक से हमें कोई मतलब नहीं होता है। एक सवाल और देखते हैं और उसे थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन दिया है 71 इंटू 72 इंटू 73 डैश 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 इंटू 79। अब इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। तो नॉर्मली ये देखते हैं यूनिट डिजिट 1 इंटू 2 आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। अब जैसे आगे का जो नंबर होगा वो क्या होगा हमारा 74 और 75, ठीक है, 74 और 75 होगा। अब 74 और 75 में यहाँ देख रहे हैं हम कि ये जो है यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4 और 5 आ रहा है, 4 5 आ रहा है। अब लेकिन 4 पंजे तो 20 होता है, 4 पंजे कितना होता है 20। अब 20 आते ही हमारा यूनिट डिजिट हो गया 0। जब यूनिट डिजिट 0 हो गया तो पूरी संख्या का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 4 सवाल लिख रखे हैं, ठीक है, इन्हें देखते हैं। जैसे 3 के पावर 5 में हमें इन सब सवालों में यूनिट डिजिट फाइंड करना है हमें, तो 3 की पावर 5 में हमें यूनिट डिजिट बताना है। तो मैंने बताया था कि जो इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 की होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पावर दी है इसे 4 से मल्टीप्लाई, वो 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे। जब इसे 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर देखेंगे, ठीक है ना, रिमाइंडर क्या बचता है। अब हम जैसे 5 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 एकम 4, तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 1 बच रहा है। बस अब कुछ नहीं करना है, इसे रिमाइंडर हमारा 1 बच गया, तो 3 की पावर हो जाएगा 1, 3 की पावर 1 होता है हमारा 3 ही। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, यूनिट डिजिट का आ जाएगा 3, ठीक है, ये इसका यूनिट डिजिट होगा। आगे देखते हैं ये सवाल, ये 3 की पावर है 126। अब पहले क्या करेंगे, 126 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब हमने 4 से डिवाइड किया, 4 तियां 12 और 4 एकम 4, तो रिमाइंडर कितना बचा है 2 बच रहा है, ठीक है, रिमाइंडर बच रहा है हमारा 2, क्योंकि 4 तियां 12 और 4 एकम 4, तो 6 में से 4 का तो 2 बचा, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा 2। तो कितना हो जाएगा हमारा 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 आपको पता होता है क्या है, 3 की पावर 2 होता है 9, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका 9। आगे देखते हैं, हमें दिया है 139 की पावर, 139 के पावर कितना दिया है 540, ठीक है। तो मैंने बताया था 9 का और जो 4 का मतलब 2 केस बनते हैं, या फिर तो आप 4 से डिवाइड करके कर दें, नहीं तो इवन या ऑड ले लें। अब जैसे यहाँ यूनिट डिजिट पूछा तो 9 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 540, मतलब यहाँ देख रहे हैं कि 9 की जो पावर आ रही है वो हमारी सम आ रही है, ठीक है, सम इवन आ रही है, ठीक है। तो जब सम आ रही है तो क्या हो जाता है, सम आती है तो उसका जो मान हो जाता है वो 1 हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाता है 1। बस अगर से विषम होती तो उसका मान 9 ही हो जाता। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है ना, सम पावर आ रही है, वैसे आसान भी है। अब मैंने बताया था 4 से डिवाइड करके भी इसकी, मतलब 4 से डिवाइड करके भी इसका यूनिट डिजिट फाइंड किया जा सकता है। अब जैसे 540 को हमने 4 से डिवाइड किया, बेसिकली 4 से डिवाइड करने के लिए हम लास्ट के 2 अंक देखते हैं। तो जैसे हमने लास्ट के 2 अंक काटे तो ये पूरा पूरा कट रहा है, मतलब जो इसका रिमाइंडर है वो 0 बच रहा है, 0, या फिर इसे 0 को 4 के इक्वल भी मान सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा 9 की पावर 4 बच रहा है, 9 की पावर 4 बच रहा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9, 9 इंटू 9, ठीक है। तो 9 में 81 गुणा 9 में 81। अब यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो 1 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हमारा 1 आ रहा है और ऐसे भी सम विषम से भी हमारा, मतलब सम से भी हमारा 1 आ रहा है, ठीक है, समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं ये सवाल, ठीक है ना, इसमें दिया हमें 5627 की पावर 153 इंटू
6/7 की पावर 230, ठीक है, 230। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट 1 आ गया, मतलब यूनिट प्लेस का जो अंक है वो 1 आ गया, तो इसका मान तो हमारा 1 ही रहेगा, इसकी पावर कुछ भी हो, ये तो 1 ही हो जाएगा। मैंने बताया था कि 0, 1, 5 और 6 का जो यूनिट प्लेस का जो अंक होता है वो हमारा सेम ही रहता है, नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसे देखते हैं 7। अब जैसे यहां से हमने निकाला तो 7 की पावर क्या हो जाएगा, 153। अब जो 153 है उसे बेसिकली हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट के 2 डिजिट, डिवाइड कर लो इसे, 4 एकम 4, बचा कितना, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा, क्योंकि 12 यहाँ 13 हो गया, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। जब 1 रिमाइंडर बच रहा है तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1 इंटू 1, 7 की पावर 1 7 ही होगा, इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। और ये हमारे इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार के और मतलब अच्छे सवाल जो फैक्टोरियल से रिलेटेड हैं, मतलब यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल से रिलेटेड सवाल हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर से आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।